तो यार ये चीज तुम्हें भी पता है और ये चीज मुझे भी पता है कि तुम्हारे अंदर वो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो कीड़ा तुम्हें तंग करता है कि यार काश मेरी एक गर्लफ्रेंड होती, हे भगवान प्लीज एक गर्लफ्रेंड बना दूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए। और दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता, ये कोई बुरी चीज नहीं होती, ये बस समाज ने और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये तुम्हें ब्रेन रॉट करवा दिया है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत बुरी चीज है, ये बिल्कुल भी मत करना। बट रियलिटी ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा, जिसके सारे हार्मोन सही होंगे, एडिक्वेट अमाउंट में होंगे और उसका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, वो नेचुरली अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड फील करने वाला है। बट जो इन जनरल सोसाइटी, अंकल आंटी, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जो मना करते हैं इन कामों से, वो बस जेन्युइनली कंसर्न्ड होते हैं कि तुम अपनी जिंदगी बना लो, तुम ऐसे डिस्ट्रैक्टेड होके अपने गोल्स को, अपनी पढ़ाई को, जो भी तुम्हारा गोल है, चाहे वो पढ़ाई है या फिर कोई और काम है, मेरे लिए हो सकता है वीडियो बनाना या फिर पढ़ाई, जो भी है, तो अपने गोल को बेसिकली सैक्रिफाइस ना करो उस बंदी के लिए, ठीक है। तो बस ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी इस बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कैसे, किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करके चलना है और दुनिया जहान के सारे कामों को करते हुए, अपने शौकों को पूरा करते हुए, शौक कह रहा हूं मैं, मतलब चलो जो भी है, बट हाँ सब चीजों को एक बैलेंस के साथ पूरा करते हुए अपने गोल्स को भी पूरा करना होता है। पर एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं वो बेस्ट पर्सन हूं जो तुम्हें बता सकता है एक पूरा रोड मैप कि कैसे तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। और यार मैं लिखित दे सकता हूं इस चीज को कि इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब ऐसा कोई बंदा हो ही नहीं सकता इंडिया का जिसको एक रोड मैप ना मिला हो कि अच्छा इस तरीके से मेरे को एक गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। पूरा प्रैक्टिकल, पूरा रियलिटी से भरा हुआ ये रोड मैप होने वाला है और मैं बेस्ट बंदा हूं जो तुम्हें बताएगा कि कैसे तुम एक गर्लफ्रेंड पा सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब मैं अपनी लाइफ में पूरा बिचलेस था, कोई लड़की नहीं थी, बट आज मैं अपनी लाइफ में बहुत बिचफुल हूं। टच वुड। यार मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे, क्यों मैं ऐसी हरकतें करता हूं? एनीवेज, तो हाँ यही है। बट अब तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि मैं ही वो परफेक्ट बंदा हूं? तो इसके लिए मैं तुम्हें एक अपनी स्टोरी सुनाता हूं, आज तक की थोड़ी सी पूरी डेटिंग लाइफ मेरी इन शॉर्ट में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 में, जब मैं 8th क्लास में था एंड तब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनती है। बट वो बहुत छोटा सा बच्चा था एंड उसको डर लग जाता है कि ओ माय गॉड मेरी गर्लफ्रेंड, तो इस बात पे मेरे को थप्पड़ तो नहीं पड़ जाएगी, मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी। तो जो मेरी गर्लफ्रेंड बनती है एंड शायद वो, ये जो थंबनेल है ना, वही लड़की है। तो हाँ मतलब मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको बोल देता हूँ कि यार प्लीज़ ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि यार मेरे को डर लग रहा है मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी। एंड वो बहुत इमेच्योर चीज़ थी, तो मैं एक 14 साल के बच्चे से यही एक्सपेक्ट करोगे। तो हाँ यही था वो, एंड मैं उसको एज अ रिलेशनशिप कंसिडर नहीं करता। जब मैं 14 साल का हो जाता हूँ, जब मैं 9th में होता हूँ, तब मैं 8 से 10 महीने एक लड़की को बैक करता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। बट वो चीज़ मेरे को सिखाती है कि दोस्त, जिंदगी में अगर कोई आपको लाइक करता होगा, जेन्युइनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता होगा, तो वो खुद आपकी तरफ आएगा। आपको कभी भी किसी को बेग नहीं करना होता और अपने आप को इंप्रूव करना पड़ता है। बट अगले साल 10th क्लास में, अगले साल जो मेरी 8th क्लास की गर्लफ्रेंड थी ना, वही जिसको मैं रिलेशनशिप कंसिडर नहीं करता, well she used to like me and I was like okay let's give it her a go and yeah we both got into a relationship. but हाँ 10th क्लास में I used to look shit man, मैं बहुत बुरा लगता था। बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे मैं कोई बहुत बड़ा शाहरुख खान नहीं लगता था एंड वो भी कोई बहुत बड़ी ऐश्वर्या राय नहीं थी। तो ठीक है, वी वर इन अ रिलेशनशिप। एंड ये जो मेरी पिक्चर है ना थंबनेल पे जो तुम्हें दिखाई है, ताकि तुम इस वीडियो को क्लिक करो, ये 10th क्लास की ही है, मेरे स्कूल की। एनीवेज, तो 10th क्लास में जब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो 10th क्लास बहुत अच्छा चलता है। 11th क्लास में क्या होता है, 11th क्लास में मैं एक ट्रिप पे जाता हूँ एंड वहां पे मैं उस ट्रिप में नोटिस करता हूँ कि मेरा एक दोस्त हु लुक्स वेरी गुड, हु इज वेरी अट्रैक्टिव, माय बॉय, माय जिगर का टुकड़ा है मेरा दोस्त। यार लड़कियां उसके आसपास डिफरेंट रिएक्ट करती थी, बाकी लड़कों के सामने लड़कियां दूर दूर रहती थी, बट उसके ऊपर चढ़ चढ़ के, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब इतना फ्रेंडली, ओवरली फ्रेंडली होने की कोशिश करती थी। एंड मैंने बस रियलाइज कर लिया कि लाइफ इज सो ब्रूटल, इट्स ऑल ब्लैक पिल। अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी होने वाली हैं, अगर तुम अच्छा दिखने वाले हो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करने वाले हो, स्पेशली जब तुम यंग हो, ठीक है।
तो उस दिन के बाद मैं अपनी मतलब पूरा मतलब पहले भी मैं कोशिशें करता था, नाकामयाब कोशिशें करता था मृदुल मधोक और एलन चौधरी का कंटेंट देख के अपनी लुक्स को बेटर बनाने की नाकामयाब कोशिशें करता था। बट उस दिन के बाद मैं पूरा लॉक इन हो जाता हूँ और पूरा अपनी लुक्स को इंप्रूव करने के लिए ऑल आउट चला जाता हूँ। और मैं आज की डेट में अपनी लुक्स को वहां से यहाँ इंप्रूव कर चुका हूँ और इंप्रूव कर रहा हूँ। अभी फेशियल फैट बहुत ज्यादा हाई है, बट हाँ इसको भी धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। मेरे को लगता है मेरे बेसिकली अभी करंटली यही दिक्कत है। तो जब मेरी लुक्स में इंप्रूवमेंट आती है, मेरे बाल बदलते हैं, स्किन बदलती है, तो तब मैं पहली बारी एक्सपीरियंस करता हूँ कि डबल डेटिंग कैसी होती है। क्योंकि उस टाइम पे मतलब इस फैक्ट के बावजूद भी कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, कई सारी लड़कियों के साथ मेरी बात होने लगती हैं, मैं डबल डेट करने लगता हूँ, मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ बात करने लगता हूँ। और भाई वो 11th क्लास इतनी बढ़िया क्लास थी, मज़ा ही आ गया था उसमें। मतलब मेरे को याद है वो सर्दियों के दिन नवंबर दिसंबर में मेरी एक स्कूल की गर्लफ्रेंड थी, मेरी एक ट्यूशन की गर्लफ्रेंड थी, एंड दोनों को एक दूसरे के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था। बट हाँ, इट एंडेड क्वाइट इन अ वेरी बैड वे, क्योंकि मेरी एंड में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पिटाई हो गई थी। क्योंकि मेरे कुत्ते दोस्त ने जाके ट्यूशन वाली लड़की को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। एंड हाँ मतलब थोड़ी सी बेइज्जती भी हो गई थी लोगों के सामने। एनीवेज बट 11th क्लास जब मेरी खत्म होती है एंड 12th क्लास जब मेरी शुरू होती है, तो मैं अपनी ट्यूशन्स बदल लेता हूँ। बेसिकली मैं ऐसी एवरेज ट्यूशन से हटके, जो बिल्कुल तुम्हारे शहर की वो महंगी वाली ट्यूशन्स होती है ना, जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आता है और वहाँ पे पढ़ाई के अलावा साली कोई फालतू बात ही नहीं होती, मैं उन ट्यूशन्स पे लग जाता हूँ। क्योंकि मैं अपने करियर को लेके थोड़ा सा फोकस था, मैं सीरियस था। और मैं अपने स्कूल के भी डमी ले लेता हूँ, मैं ऑलमोस्ट लाइक डमी, मैं बहुत कम कर देता हूँ अपना स्कूल जाना। तो ना मैं स्कूल जा रहा था एंड मेरी ट्यूशन्स पे सिर्फ पढ़ाई की बात होती थी और कोई फिजूल की बात ही नहीं होती थी। और वो जो 12th क्लास वाली मेरी ट्यूशन्स थी ना, मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो मेरी लाइफ की बेस्ट ट्यूशन्स थी। वहाँ पे बेस्ट लड़कियाँ आती थी। मतलब देखो, मैं पता क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो अच्छे घर की होनी चाहिए, वो लड़की अच्छे घर की होनी चाहिए, ठीक है, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए ऑब्वियसली, उसका जो दिमाग है वो मेरे से मिलता होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, वो ऐसे क्रिंज टाइप, मतलब वो बचकान नहीं होनी चाहिए। मैं ये 2-3 क्वालिटीज 4-5 देखता हूँ एंड वो सारी लड़कियाँ वैसी सी होती थी। बट अलास मैं कभी भी उनमें से किसी को भी डेट नहीं कर पाया, क्योंकि उस कोचिंग में सिर्फ पढ़ाई की बातें होती थी। और इसके अलावा अगर टीचर्स डे या फिर दिवाली जैसा कुछ हो और मैं वहाँ पे जाऊँ, तो वो लड़कियाँ वहाँ पे आती नहीं थी। हाँ एनीवेज, पर फिर भी मेरी एक लड़की के साथ बात शुरू हो जाती है एंड वाओ, मतलब यार अभी तक ना, ये 12th की मिड की बात है, तब तक मेरी जितनी भी लड़कियों के साथ मैं था, दे वर नॉट दैट मच गुड लुकिंग कि यार, मतलब वो कहते हैं ना कि यार वो तो अपनी औकात से बाहर है। मतलब मैं अभी तक वो औकात से बाहर वाली लड़की के साथ कभी भी मैंने उसको डेट नहीं किया था बेसिकली। बट वो 12th के मिड में मेरे को एक लड़की मिलती है एंड वी जस्ट स्टार्ट टॉकिंग एंड लेटर ऑन वी डेट एंड ओह माय गॉड, इट वाज सो गुड। एंड बताता हूँ तुम्हें, बेसिकली जो मेरी 10th क्लास की गर्लफ्रेंड थी, वो 10th क्लास से लेके 12th क्लास की एंडिंग तक चलती है। एंड इसके बीच में वो सारा कुछ जो मैंने तुम्हें 11th का बताया वो इसके साथ होता है। एंड इवन 12th के मिड में जो मेरी वो गर्लफ्रेंड बनती है, हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसके साथ भी मैं उसको डबल डेट कर रहा होता हूँ। बट कभी भी उस केस में, देखो 11th क्लास में तो मेरी एक बारी पिटाई हो गई थी, बट 12th क्लास वाले केस में मैं कभी भी किसी को नहीं पता लगने देता कि मैं डबल डेट कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को नहीं बताता, मैं इवन उन दोनों को नहीं पता लगने देता, मैं उन दोनों को पता ही नहीं लगने देता कि मतलब कोई ऐसा बंदा भी, मतलब मान लो ये एस है एंड ये वाई है, ठीक है, तो मतलब मैं एस को कभी पता ही नहीं लगने देता कि वाई भी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करती है एंड वाई को नहीं पता कि एस भी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। एंड इट वाज सो फकिंग गुड। पर जनवरी 2025 में जब मेरी 12th के बोर्ड्स बहुत पास थे, तब क्या होता है, तब मैं अपनी लाइफ में पहली बारी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मतलब ऐसे सोचता था कि यार मैं अपनी लाइफ में क्या करने वाला हूँ, मैं फेमस बनना चाहता था, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था, बट मैं कहीं स्टैंड नहीं करता। इन पेपरों को देख के मैं क्या, CUET IP MET को देख के मैं क्या ही उखाड़ लूँगा, और ना ही मेरी तैयारी है ना बोर्ड्स के लिए ना इनके लिए। और सोने पे सुहागा तब लग जाता है मेरे डिप्रेशन में जब मेरे दादू की डेथ हो जाती है। एंड आई वॉज वेरी अटैच्ड, आई मीन आई लव्ड हिम सो मच एंड आई वॉज सो मच अटैच्ड टू हिम। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ अपनी लाइफ में, एंड वो मैं इतने डोपामिन डिटॉक्स पे चला जाता हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ फकअप हो जाती है, जो मेरे को इन गहरी गहरी चीज़ों पे फोकस करने पे मजबूर कर देती है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ और मेरे को ये गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरे को एक फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए।
एंड वो फाइनल डिसीजन मैं लेता हूँ अपने ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड्स के बाद, जब मैं जो रिलेशनशिप मेरा 10th क्लास से चल रहा था, मैं उसको कह देता हूँ कि यार इट इज़ वॉट इट इज़ एंड वी शुड जस्ट ओवर इट। एंड जो 12th के मिड में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, मैं उसके साथ सीरियसली अब चीज़ों को आगे कंटिन्यू करता हूँ। एंड जब मेरी 12th के बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मैं CUET और IPMET की कोचिंग लेता हूँ। एंड बाय गॉड, मैंने उससे बेटर लड़कियाँ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। दे वर लाइक प्योरली माई टाइप। जो मैंने तुम्हें बताया ना, ओ माई गॉड, जस्ट अच्छे घर की, इतनी सुंदर। एंड सबसे बड़ी बात, 12th क्लास की जो कोचिंग थी उनमें भी वो सेम लड़कियां थी, बट कभी भी मेरी उनके साथ बात नहीं होती थी, कभी भी वो मेरे को वो साइंस शो नहीं करती थी। बट वो जो 12th क्लास के बाद जो मैं CUET IPMET की कोचिंग में लगता हूँ ना, तब जो मैंने तुम्हें बताया कि इससे 2-3 महीने पहले मैं बहुत डिप्रेस्ड रह चुका था, तो जब मैं डिप्रेशन में था तब मैं बिल्कुल भी खाना पीना मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लीन हो चुका था, पतला हो चुका था। एंड मैं बेटर लगता था आज से भी, मतलब मैं इस लुक से भी बहुत अच्छा लगता था तब। एंड तब बेसिकली वो लड़कियां लिटरली मेरे को वो लाइन देती थी, वो लिटरली मतलब मेरे को पूछती थी लेट्स गो आउट। मतलब मैं अपने आप को इतना कोसता हूँ कि मैंने तब क्यों मैं पागलों की तरह उसके लिए इतना सीरियस रहा और लॉयल रहा, और मैं क्यों मतलब चीज़ों को ख़त्म करके मैंने न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर क्यों नहीं की यार। क्योंकि ओह माय गॉड, वो मतलब मेरे को लिटरली खुद पूछती थी कि वी शुड गो आउट एंड वी शुड डू दिस एंड वी शुड डू दैट, बट मैं चूतिया था एक नंबर का। हाँ, एनीवेज वो ख़त्म हो जाती है मेरी कोचिंग्स एंड मेरा कोई इतना अच्छा, मतलब अच्छे मेरी 96 परसेंटाइल के आसपास आती है CUET में, बट फिर भी जनरल कैटेगरी का होने की वजह से मेरे को बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता, जो था श्री राम कॉलेज, और मैं अपने शहर में रह के CA करने लगता हूँ। और यार मेरी लाइफ का मतलब ये अच्छा डिसीजन भी है फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता है अपने काम को करने के लिए। बट फ्रॉम डेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस हैज़ बीन द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टू डू CA, क्योंकि जो बच्चे CA करते हैं ना, उनकी कोई कॉलेज लाइफ नहीं होती, क्योंकि वो कॉलेज में डमी सीट ले लेते हैं और वो घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग लेके पढ़ते रहते हैं बस। तो तब मेरी लाइफ में सारी लड़कियां एकदम गायब ही हो जाती हैं। बट वो मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो मेरी 12th की मिड में बनी थी। बट मैं तब ये YouTube चैनल शुरू कर देता हूँ एंड इस चैनल की वजह से मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, ना ही उसके साथ बात कर पाता हूँ, जिसकी वजह से शी फकिंग ब्रेक्स अप विथ मी एंड आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन विद दैट। बट हाँ, इट इज़ वॉट इट इज़। बट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऊपर काम करता रहता हूँ एंड उसकी मेरे को ग्रोथ मिल जाती है। बट उसके बाद 2025 अगस्त से लेके इवन अप्रैल 2026 तक, इन सारे महीनों में आई हैव बीन फीलिंग लोनली एज फक। मैं इतना लोनली फील करता रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और मैंने इस टाइम पीरियड में इतनी ज़्यादा कोशिशें की हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को बेटर बनाया है डेटिंग में कि आज के टाइम पे मेरी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। एनीवेज, अगर छोटी सी जो स्टोरी रहेगी उसको बता दूँ तो दिसंबर 2025 के आसपास मेरी जिम में मेरे को एक 32 साल की लड़की के साथ चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना, ओ माय गॉड अगर ये घर वाले देख लें फक बुरा हो जाएगा। एनीवेज, बस इतना सही बोलूँगा। एंड उसके बाद मैं हिंज पे, बम्बल पे एंड सारी डेटिंग ऐप्स पे बहुत सारी प्रोफाइल्स बना लेता हूँ एंड उन पे ऑलमोस्ट 6-8 महीने शिद्दत से काम करने के बाद, अपनी प्रोफाइल को बेटर बनाने के बाद आज के टाइम पे आई एम विद अ गर्ल जो मतलब मेरे को खुद जो मेरे को खुद पिक करती है, ड्रॉप करती है। मेरे को अभी गाड़ी चलानी नहीं आती, बट वो खुद गाड़ी चला रही होती है एंड वो मेरे को ड्रॉप और पिक कर रही होती है। सो वाओ, दिस इज जस्ट सो गुड एंड वाओ। और इसीलिए आई जस्ट फील कि नाउ आई एम द फकिंग बेस्ट पर्सन इन दिस एंटायर कंट्री, या फिर आई डोंट नो, आई मीन स्पेशली इंडिया के लिए तो आई एम द बेस्ट, जो तुम्हें बता सकता है कि अब वो कौन सी चीज़ें थी जो मैंने करी हैं और जो तुमने करनी है अपने आप को बिचफुल बनाने के लिए। आई एम सॉरी फॉर बैड वर्डिंग, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन रिटेंशन, कि तुम अच्छे से देख पाओ, तुम इंटरेस्टिंग तरीके से मेरी वीडियो को पूरा देख पाओ, ठीक है। तो अब बेसिकली सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, लुक्स, तुम्हारा ये चेहरा। क्योंकि दोस्त, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बने ही इस तरीके से हैं
हमें सुंदर जगहें पसंद आती हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुमने एक कचरे के ढेर के कचरे के पहाड़ों में जाना है, या फिर इसकी जगह तुमने सुंदर से बीच या सुंदर सुंदर वो कश्मीर की वादियों में जाना है, हिमाचल के सुंदर सुंदर पहाड़ों को देखने जाना है, तो तुम किसको चूज करोगे? वो गंदे गटर वाले या फिर वो कचरे के पहाड़ों को, या वो सुंदर हिमाचल कश्मीर की वादियों को? ऑब्वियसली उन कश्मीर की वादियों को, उन गोवा के ब्यूटीफुल बीचेस को। एंड जो तुम बोलोगे ना, अब तुम कोप करने वाले हो भी कमेंट सेक्शन में, नो ब्रो ओनली मनी मैटर्स। मेरे दोस्त ठीक है, मनी मैटर करती है आज के टाइम पे। तुम पैसे के जोर पे, मैं बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करता हूं, किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे साथ आ सकती है अगर तुम्हारे पास पैसा है। बट वो एट द एंड ऑफ द डे तुम पे चीट करने वाली है। वो कभी भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगी, वो तुम्हारे पैसे की तरफ अट्रैक्टेड होगी दोस्त। तो ये कितनी बुरी चीज़ है। मतलब ये तो एज अ ह्यूमन बीइंग घिन नहीं आती तुम्हें कि यार कोई बंदा मेरे साथ है मेरे पैसे के लिए एंड मेरे लिए नहीं है। और अब अगर तुम बोलने वाले हो कि भाई अगर वो मेरी लुक्स के लिए मेरे पास आएगी तो फिर भी तो वो गलत ही है, फिर भी तो वो गलत है, क्योंकि वो मेरी लुक से प्यार कर रही है, वो मेरे से प्यार नहीं कर रही। तो दोस्त मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये जो चेहरा है यही तो तुम हो, यही तो तुम हो। अगर वो तुम्हारी लुक से प्यार कर रही है, तुम्हारे शरीर से प्यार कर रही है, तो वो तुमसे प्यार कर रही है गधों। और हाँ, अगर एक बार अटैचमेंट हो जाती है तो वो तुमसे ही प्यार करेगी। एंड दूसरी लास्ट चीज है कि दोस्तों तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, क्योंकि तुम भी कोई बहुत ज्यादा अगली अनअट्रैक्टिव लड़की को कभी भी लाइक नहीं करने वाले। एंड इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। भगवान जी ने इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स को डिजाइन किया है कि जो चीज हमें प्यारी सुंदर लग रही होगी उसी की तरफ हम अट्रैक्टेड फील करेंगे, चाहे वो कोई जगह हो। हमें बस सुंदर चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, हमें सिमेट्रिकल चीजें, जिन चीजों को हम इजीली, हमारा ब्रेन सिंपली आइडेंटिफाई कर ले, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे प्रोसेस कर ले, हमें वो चीजें, हमें वो फेसेस, हमें वो जगहें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए ये कोप मत करो। एंड लुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेटिंग एंड फॉर योर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंड इसको इंप्रूव करना चाहते हो तो मेरा कंटेंट देखो, यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग हैं उनका कंटेंट देखो। एंड मेरा एक कोर्स भी है जिसमें मैं तुम्हें बहुत सस्ते रेट में ये समझाता हूँ, ऐसी वीडियोस देता हूँ जिसमें तुम अपनी लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो। एंड तुम्हें एक डिस्कॉर्ड सर्वर मिलता है जहां पे तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, चेक कर लेना। एंड सेकेंड चीज जो है, जो तुम्हें हेल्प करने वाली है डेटिंग में, वो है कि अब मान लो एक सेकंड के लिए तुमने अपनी लुक्स को इंप्रूव कर लिया, तुम चैड बन चुके हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पर्सन हो, ठीक है, हैंडसम हो पूरे। पर अगर तुम घर से बाहर ही नहीं निकलने वाले तो लोगों को दिखने कैसे वाला है कि इतना खूबसूरत बंदा भी है भाई, कोई इतना हैंडसम बंदा भी है, एक PSL गॉड जो भी है, चैड जो भी है, ट्रू एडम जो भी है, वो है, एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए गेट फकिंग आउट ऑफ योर हाउस। बेस्ट चीज होगी, अच्छे कॉलेजेस में जाओ, अच्छे स्कूल्स में जाओ, अच्छी कोचिंग्स में जाओ, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाओ, घूमो, क्लब्स में जाओ, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो, बाहर निकलो। एंड तो ही तुम ज्यादा से ज्यादा डेटिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। पर अगर तुम गलती से भी मेरी वाली उस कंडीशन में फॉल करते हो कि मान लो तुम यार एक बहुत ही छोटे गांव के रहने वाले बंदे हो, ठीक है, तो गांव में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर तुम अच्छे भी दिखने वाले हो तो तुम्हारा कुछ होने वाला है। बट अगर मेरे वाला केस भी है कि यार देखो मेरी 9-9 घंटे की क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसके बाद मेरे को यूट्यूब का भी काम करना होता है ना, मेरा कोई कॉलेज लाइफ है, तो मैं बस सिर्फ जिम जा सकता हूँ जहां पे मेरी उम्र की कोई लड़की नहीं होती, 35-35 साल की आंटियां होती हैं। एंड भाई, और मेरे को गलत मत समझ लेना, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना डेट देम एंड नीदर दे आर गोना डेट मी। तो अब मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, बट हम जी रहे हैं 2026 में, 2027 में। एंड आजकल हमारे पास है इंटरनेट एंड डेटिंग एप्स। और अब देखो, अब सिंपल सी चीज है, पहली चीज मैंने तुम्हें लुक्स बता दिया, दूसरी चीज मैंने तुम्हें बता दिया कि बाहर जाओ, बाहर जाके अपने आप को मार्केट करो कि हाँ मैं भी एग्जिस्ट करता हूं। पर अगर तुम बाहर जा रहे हो, मान लो तुम कॉलेज में हो ना, तो तुम्हें वहां पे अपने आप को डिफरेंट चीजों में शो अप करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तुम्हें डिसेंट लेवल के कम्युनिकेशन स्किल्स होल्ड करने पड़ेंगे कि तुम किसी के साथ थोड़ी सी बात तो कर लो, थोड़ी सी पोर तो लो, थोड़ी सी बकचोदी तो कर लो, तो डिसेंट लेवल का कुछ होना चाहिए कि हाँ तुम बात कर लो। और अब देखो, बट वो जो अगर तुम बाहर जा रहे हो ना, अगर तुम अच्छे कॉलेज में जा पा रहे हो, अच्छे स्कूल में जा पा रहे हो जहां पे एम्पल अमाउंट ऑफ लड़कियां तुम्हें मिल रही हैं, तो तुम्हारी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट होंगे पर लुक्स बहुत अच्छी होंगी तो तुम्हारा काम चल जाना है। पर अब मेन चीज क्या आती है, मेन चीज ये आती है
कि अगर तुम नहीं जा रहे बाहर, अगर मेरी जैसी कंडीशन है तुम्हारी लाइफ में कि तुम लड़कियों से मिल ही नहीं रहे और तुम्हें बस डेटिंग एप्स पे ही मतलब कंसीडर करना पड़ेगा डेटिंग एप्स को, और डेटिंग एप्स पे ही रहना पड़ेगा, उन पे ही रिलाई करना पड़ेगा डेटिंग के लिए, एक गर्लफ्रेंड के लिए, तो दोस्त अब तुम्हें करनी पड़ेगी जेस्चर मैक्सिंग। जेस्चर मैक्सिंग के ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है, पर अभी अगर इन शॉर्ट तुम्हें बोल दूं तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी लुक्स तो मैं कहता हूं एलीट लेवल की होनी चाहिए। ऐसी पिक्चर्स लगानी चाहिए कि वो जो लड़कियां ड्रीम करती हैं ना, प्रिंटरेस्ट पे जो वो लड़कियां देखती हैं उन मेल मॉडल्स को, वैसी पिक्चर्स लगानी पड़ेंगी तुम्हें। एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने कारगर, इतनी तबाही कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ अब तुम्हें, तुम समझ ही गए हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ तुम्हें वॉइस मैसेजेस ज़्यादा भेजने पड़ेंगे। एंड मैं तो इतनी बकचोदी करता हूँ वॉइस मैसेजेस में, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हुए हैं। तो हाँ, यही सिंपली वो है। बट जो मैंने पहले अपनी वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर, जेस्चर मैक्सिंग के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि जब भी इन डेटिंग ऐप्स के ऊपर तुम लाइक भेजते हो तो साथ के साथ स्पेशली हिंज में तुम कोई कॉम्प्लीमेंट भी भेजा करो साथ में, या कोई भी अजीबोगरीब चीज़ साथ में लिख के भेजा करो, कोई प्रॉम्प्ट साथ में लिख के भेजा करो। बट कुछ महीने पहले मेरी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं थी इंच पे, बट फिर भी मेरे मैचेस होते थे, पर मैं हर एक लाइक पे, हर एक लाइक जो मैं भेजता था उसमें कुछ ना कुछ बकवास लिख के ही भेजता था। पर आज के टाइम पे मैंने अपनी कुछ फीमेल फ्रेंड्स की हेल्प लेके अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी, इतनी तगड़ी बना ली है। और कसम से कह रहा हूँ पिछले 15 दिनों से जब से मैंने इतनी अच्छी प्रोफाइल बनाई है और जब से मेरा ऐसा सा सीन हो चुका है, तब से मेरे को रोज का 1 से 2 तो लाइक आते ही आते हैं, और रोज के मेरे 3 से 4 से 5 मैच हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले मैं इतनी बकवास करता था लाइक भेजने से पहले, बट अब मैं सिर्फ लाइक भेजता हूं और बाय गॉड कह रहा हूं, बाय गॉड साथ में मैच हो जाता है बिना उस कमेंट के। तो इसलिए ब्रूटल चीज है, लुक्स मैटर वेरी मच। तो अब वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा ये 3 चीजें कह के, लुक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बाहर जाओ, अपने आप को मार्केट करो। और तुम्हें बता दिया कि लुक्स को इंप्रूव करना है तो मेरा कोर्स है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को यहां से यहां ट्रांसफॉर्म किया है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। अगर सिर्फ 149 में मेरे साथ बात करके अपनी फेशियल रेटिंग करवाना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर सारे सप्लीमेंट्स लाइक प्रोटीन, क्रिएटिन एंड सारे ओमेगा 3 सारे सप्लीमेंट्स की बेस्ट कंपनी के बारे में जानना चाहते हो जो कंप्लीटली सेफ है और मेरे ओपिनियन में बेस्ट है, प्रीमियम है, तो वो है नेशनल। और अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कुछ भी ऑर्डर करोगे और मेरा कोड यथ लगाओगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। लव यू दोस्तों।